ललितपुर जिले में आज भी कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो लगातार एक समाज सेवक के रूप में भी काम करते हैं। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र या शहर में भी अगर कोई जरूरतमंद रहता है, कोई गरीब है, तो किसी को उधार चाहिए तो वो भी देते हैं, वो भी ब्याज भी ना के बराबर। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पैसा लेने के बाद भी कई वर्ष गुजर भी जाते हैं और जब पैसा उनसे मांगा जाता है तो धमकियां भी दी जाती हैं। ऐसा ही मामला एक जनपद ललितपुर से निकल कर आया है। एक ज्वेलर्स है, एक व्यापारी हैं जो कि एक समाज सेवक के रूप में भी लगातार लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए काम भी करते रहते हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनसे कुछ एक ग्रामीण है जो रुपए उनसे कुछ ले जाते हैं, 14 लाख रुपए जो उनकी रकम है वो बताई जा रही है। आज 2.5 साल से भी अधिक का समय हो चुका है, ना उनके वापस किए हो। वापस करने के लिए जब आप कहते हैं तो शायद कुछ धमकियां जैसी भी बातें कही गई है। मामला क्या है, उन ज्वेलर्स के बारे में भी हम जानेंगे, किस नाम से है, कहां पर है, वो भी बताएंगे। स्वागत है भाई आपका। रामनारायण सोनी, मैं ललितपुर कटरा बाजार निवासी हूँ। हाँ मेरे सराफे की दुकान है जी, ज्वेलर्स के नाम से, महाकाली लाइन में। हाँ तो मेरे पास से अशोक कुमार पारासर जी, ग्राम सतरमास के रहने वाले हैं। हाँ उन्होंने हमसे जेवर बनवाया 14 लाख रुपए का। हाँ 14 लाख रुपए का जेवर बनवाने के बाद हमसे कहा हाँ 8 लाख रुपए उन्होंने जमा किए हमारे पास, और हाँ। कहा कि 2-2 लाख रुपए हम आपको हाँ 6-6 महीने में देते रहेंगे। जी। इस भरोसे पे हमने उनको सामान दे दिया। घर जाते हैं तो मारने की धमकी, लड़ने की धमकी, हाँ। लड़ाई झगड़े के पे आमदा है। एक बार हमने उनकी रिपोर्ट भी की, हाँ। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक प्रशासन ने कोई हाँ। कार्रवाई नहीं की। सीओ साहब के हमने प्रार्थना पत्र भी दिया था, उसमें कोई उनका कार्यक्रम नहीं हुआ। आए वो रोड का आके अपने यहाँ चले गए सीओ साहब के सामने। आज तक आपने अभी फिर से संपर्क करने की कोशिश की, क्या बातचीत कुछ हमने अभी उनसे एक दिन हमको कटरा बाजार में मिल गए। हाँ। तो कहते जाइए आप पुलिस में हमारी रिपोर्ट कर दी थी, आप पुलिस से ले लेना सोनी जी पैसा, हमको नहीं देना है पैसा। बस ये कहते हुए भाग गए, रुके भी नहीं मेरी दुकान पर, कुछ नहीं हुआ। और इसकी आपने शिकायत की तो क्या जवाब आपको मिला? वहाँ से कोई हमको आश्वासन नहीं मिला। हमने यहाँ पे सदर कोतवाली में एप्लीकेशन दी थी, उसकी हमारे पास कॉपी भी है। उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि भाई सोनी जी का आप पैसा दे दीजिए। सीओ साहब ने इतना बोल दिया। अब बोले साहब मेरे साथ बहू भाग गई, तो बोले सोनी जी का कोई दोष हो बताइए आप बहू भागने में, ये तो आपका दोष है जी। आप चाहते क्या है, कार्रवाई चाहते हैं, पैसा चाहते हैं? हम पैसा चाहते हैं, हमें कार्रवाई करने से कोई मतलब नहीं। हम व्यापारी आदमी, ना हम लड़ना जानते ना झगड़ना जानते जी। और वो हमको बार बार हमको दम देता है मारने की, मेरे गाँव आओगे तो हम आपको मारेंगे, ये करेंगे, पैसा नहीं देना, आपका पैसा हम खा चुके हैं। अच्छा, ये कहता है। क्या नाम है इनका, क्या बताया आपने? अशोक कुमार पारासर। क्या करते हैं? ग्राम सतरमास में खेती-बाड़ी का काम है उनका। हाँ। एक उनकी मिसेज भी है, वो क्या नाम से सर्विस करती है। वो भी आई थी साथ में लेने, और उनके एक भाई भी आए थे साथ में लेने। हाँ। तीनों लोग हमारी दुकान पे आए थे। हाँ। वो हमसे जेवर ले गए। उस दिन के बाद आज तक ना तो मेरी दुकान पे आए, और हमने उनको संपर्क भी किया, हजारों बार उनके घर भी गए। बस दे रहे, इस महीने दे देंगे, फसल पे दे देंगे, अब देने की फिराक में है। तो ये कई बार हमने यहाँ से भी संपर्क किया, गांव के लोगों से भी सतरमास से संपर्क किया। आपने जब पैसे दिए कोई शर्त रखी थी कुछ ऐसा? ये शर्त भी थी कि हम लोगों को 2-2 महीने में, 6-6 महीने में 2 लाख रुपए देंगे आप जी जी। हमने ठीक है साहब, फसल पे दे देना आप पैसे। इस भरोसे हमने उनको भरोसा कर लिया, और देते हैं हम लोग, हमारा काम ही है ये। अच्छा, आपने बात की बाद में कि पैसा लेने के बाद 2-2.5 साल से अधिक समय होने के बाद भी रकम अभी तक वापस क्यों नहीं की? तो ये कब उनने बोले हमें देना नहीं ना हमारे पास है। हाँ। हमारी ये बहू भाग गई हमारी, कहीं कोई बहाने बता, फसल मर गई, मतलब कई बहाने करते रहे हमारे लिए। उसके बाद आज तक उनने हमें पैसा नहीं दिया। हम ये चाहते कि श्रीमान जी हमारा पैसा मिल जाए, या उन पर उचित कोई कार्रवाई हो जी। आगे क्या कदम है? अगर कुछ ही समय तक आप जो लगातार मांग कर रहे थे इतने समय से, आगे बहुत ही जल्द आप चाह रहे हैं कि पैसा मिले जी, लेकिन नहीं मिलता है तो क्या, किस तरह की जो कदम? मुकदमा लिखवाया जाएगा उन पर। कार्रवाई दौरान वो पैसा दें, या तो शराफत से पैसा दे दें, या हमारा सामान वापस कर दें, भाई अपने 8 लाख रुपए ले लें। आज की वजह से तो आज सोने का रेट 1,25,000 रुपए हो गया है, क्या करेंगे बताइए। हम लोग भी व्यापारी। अच्छा, कुछ ब्याज पे दिया था आपने या नहीं, उस पर ब्याज नहीं, कोई ब्याज नहीं, उस पर ब्याज नहीं। अच्छा, देख सकते हैं कि केवल अपनी मूल रकम मांग रहे हैं जो ने दी थे। 14 लाख रुपए दिए था, कुछ पैसे लौटाए लेकिन कुछ अभी नहीं लौटाए हैं, और अब साफ तौर पर ये कह रहा है कि पैसा वो वापस करने वाले नहीं है, चाहे किसी भी तरह कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अब वो पैसा वापस नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि धमकियां भी इनको मिल रही हैं। ये भी कहा गया इनसे कि चाहे तुम पुलिस में चले जाओ या कहीं जहां जाने, या जहां उच्च अधिकारी तक भी जा पाओ, तो वहां के भी अगर दरवाजे खटखटाओ तो वहां के भी आप खटखटा सकते हैं, पैसा आपका वापस करने वाले नहीं है। आज 2.5 साल से भी अधिक का समय लगभग हो चुका है, और लगातार जब से अभी 20 से ही गुहार लगा रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों का भी दरवाजे ने उन्हें खटखटाया कि हमारी जो रकम है वह वापस दिया जाए।
ब्याज ये बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, 0% ये ब्याज ले रहे हैं और अपनी केवल और केवल मूल रकम ही मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर कोई जो समाज सेवा के रूप में काम करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो आगे किस तरह जो उनके लिए रास्ते खुले रहेंगे। और अगर ऐसे व्यक्ति अगर जिस तरह लगातार जो उनकी रकम लेने के बाद, पैसा लेने के बाद वापस करने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, और आखिर क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारी को भी कार्रवाई किस तरह की करना चाहिए, वो भी आप थोड़ा बताएं। और आखिर किस तरह के कदम ऐसे जो समाज सेवा के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, जो लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करने का भी काम कर रहे हैं, आखिर जो है जो रास्ता, जो जिस तरह इनको जो बीच में जो इनकी जो रकम है वो बीच में ही अटक चुकी है, रुपए है, जो आरोपी है वो पैसा देने का नाम भी नहीं ले रहा। क्या कुछ और भी देखा जाता है वो भी हम बताएंगे।